कपाटों को तोड़कर आग लगाई। आग लगाकर आग तपने लगे तो बेचारे सूरदास गर्मी शांत, वो सर्दी शांत हुई। अब प्रातः काल नारायण देवर आया और नारायण देवर कहने लगा कि नरसिंह जी कल भात भरना है और भात भरने के लिए तुम क्या लेके आए हो? अरे बोले कि सब हो जाएगा, समय पे पूग जाऊंगा। बोले कि समय पे खाली हाथ पूछोगे क्या? बोले कि मेरा सांवरिया सब जानता है, वो सबका काम करता है। अब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह जी देना हो तो दीजिए, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। कौन कौन चाहता है भगवान के हमारे सिर का? तो ऐसे नहीं, कौन हाथ उठा के ताली साथ से कहना है देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और दौलत क्या मांगे, देने वाले शाम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, शाम प्रभु से मांगे तो गुरनाम और इज्जत क्या मांगे, शाम प्रभु से मांगे तो गुरनाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, वो मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, वो मेरे दिल की तमन्ना यही है, और सेवा तेरी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहे हैं कब की धूप में प्यार की छाया कर दे तो, झुलस रहे हैं कब की धूप में प्यार की छाया कर दे तो, वो दिन माझी के नाम चले न आवाज पकड़ ले तो, बिन माझी के
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सांवरिया सरकार की। नरसिंह जी ने ठाकुर जी से सांवल सा से प्रार्थना करी। ठाकुर जी आए, लेकिन एक बजाज कपड़े बेचने वाले का रूप बनाकर आ गए। कपड़ा लो, कपड़ा लो, कपड़ा लो, अनेक तरह के कपड़े लेकर आए। इधर नानी बाई के ससुराल में एक पर्ची और लिखी गई। नरसिंह जी ने कहा कि वो पर्ची तो कहीं रह गई, और जो तुम्हें और कुछ चाहिए वो और लिख दो, कि कोई बाद में मत कहना कि कोई कमी रह गई या हमें नहीं दिया। तो लिखाने लगे, जाजम दही बछाई पंचो इकट्ठे हुए, फिर लिखने लगे 25 मन रोड़ी, कतरी रोड़ी 25 मन, 25 मन मेवा, 25 मन सुपारी, और 1.25 मन कलेवो, 25 मन काजल। अब इतना काजल ने कहीं काला मुंह करेंगे क्या, या पूरे गांव का मुंह काला करेंगे? 1000 थान महमूदी का, 1000 थान महमूदी, 100 मेवा की बोरी, 100 गाडा पर साल दुसाला, सारे गांव रो सारे गांव री बेन बेटियां रे पोशाक, इतनो सामान। वो कोकड़िया ब्राह्मण बोला लिखने वाला कि कठे रखसी नरसिंह, वो नारायणा देवर कहां रखसी? अरे बोले कि तने कहीं लेना देना, तू तो लिखिया जा। 80,000 मोहरा लेता अजियो, और 1.25 करोड़ रुपया रोकड़ी, साथ में 125 मन चांदी का रुपया, पीपल के जितना पान है उतरा रेशम के थान, सगी जी खातर 1.25 लाख री पोशाक, और ननंद बाई रे 9 लखो हार, और सगा जी रे हीरा जड़ो कंठो, और जमाई जी रे लिए पूरो दागिनो, दागिना समझते हो, जमाई जी रे लिए। और नारायणा देवर बोला मेरे लिए तो नरसिंह जी रेवण दो, कोकड़ा जी रेवण दो, नरसिंह जी मेरे लिए क्या लाएंगे? तो ननंद बाई बोली नहीं नहीं, मारा भाई के लिए तो चांदीरी मोजड़ियां लानी है, तो चांदीरी मोजड़ियां लाना। एक बुढ़ी डोकरी जिसे कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ पैर साथ नहीं देते हैं, और एकदम उठकर बोली कि मुझे तो सोना की सिलाड़ी चाहिए पग धोवन रे वास्ते, सोना की सिलाड़ी। और वो पर्ची ले जाके नानी बाई को कहा कि जा तेरे बाप को दे के आ, तेरा बाप मायरा भरे तो आना, और नहीं भरे तो चले जाना, आना ही मत। नानी बाई दौड़ी नरसिंह जी के पास गई। नरसिंह जी को कहा कि अरे पिताजी आपके पास कुछ नहीं था तो आप क्यों आए? आप तो वो सांवरियो बीरो कहाँ है जो आ नहीं रहा है? अरे बोले आसी भाई आसी, घणे भरोसे आसी, वो हरि आसी अवश्य आसी, मने उस परमात्मा का पूरा भरोसा है मुझे। इधर नरसिंह जी ने कहा कि भाई तुम तो जाओ, भवन को मती गमाओ रात, मारो सांवरियो आसी। और इधर भगवान कपड़े बेचने वाले का रूप बनाकर आ गए।
और श्रीरंग जी के घर पहुंच गए। श्रीरंग जी के घर पहुंचे तो बोले कि अरे इतने महंगे कपड़े तो हम नहीं ले सकते हैं। बोले कि एक छोटा सा टुकड़ा 1.25 हाथ का टुकड़ा, जिसके बोले कि 1.25 लाख इसका मोल। अरे बोले इतने महंगे हम नहीं लेंगे, जाओ इतने महंगे कपड़े तो नरसी लेगा। अरे बोले नरसी कहाँ है? कि नरसी जी वो उस डेरे में, उस हवेली में है। ओहो, नरसी जी आए हैं। बस भगवान को तो अपने भगत को प्रकट करना था। नरसी 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 पुकारते हुए भगवान नरसी जी के द्वार पर पहुंच गए। कपड़े की गांठ उठा रखी और नरसी जी के द्वार पहुंच गए। नरसी जी रूठ गए कि आखिर तो जात अहीर। अरे सांवरिया पहले केस खिंचाए के पाछे बढ़ायो चीर, आवत है लाज गमाए के आवत आखिर जात अहीर। पहले तो द्रौपदी का केस खिंचाया और फिर आया, आखिर तो जात अहीर, यादव का यादव ही रह गया। और नरसी जी रूठ के बैठ गए आंखें बंद करके। भगवान गांठ ले जाके नरसी जी के सामने रखी तो दूसरी तरफ घूम गए नरसी जी। इधर जाके बैठे तो नरसी जी फिर इधर घूम गए। भगवान ने रुक्मणी की ओर इशारा किया कि रुक्मणी जी तुम मनाओ। और रुक्मणी जी मनाने लगी कि अच्छा बोला बख्तारो काई करा, रूठा तो काई करा। लेकिन रुक्मणी जी ने मनाया कि नरसी जी आंखें खोलो, मैं भी आई हूं। रुक्मणी के कहने से नरसी जी ने आंखें खोली। फिर भगवान और नरसी जी मिले बहुत आनंद पूर्वक। अब फिर वो गांठ उठाकर नरसी जी के सामने रखी भगवान ने और बोले कि चलो मायरे में देर हो रही, भात में देर हो रही। भगवान फिर उनके भात भरते हैं। जो भी पत्रिका में लिखा हुआ था पहले लिखा उसकी पूर्ति करी, फिर दूसरी पत्रिका आई उसकी लिखी, उसको भी भरा। एक तीसरी पत्रिका और लिखी थी, उसको भी भगवान ने उनका भात भरा। ऐसा सुंदर भात भरा। सम्मत 1616 तड़ा, माघ सुदी पंचमी, बसंत पंचमी का विवाह था। देखो भगवान कहने का मतलब ये है, ये नरसी भगत की कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि भगवान का भरोसा जिसको हो तो परमात्मा आने में देर नहीं करता है। परमात्मा को कोई देर नहीं लगती है और परमात्मा सहज में आ जाता है। और नरसी जी का भात भरा, नानी बाई का भात भरा। एक बार ये बूंदी है, कोटा बूंदी। भाई देखो आवाज मत करो, आवाज करोगे तो फिर सत्संग का आनंद चला जाता है। तो नरसी जी का भात भरा भगवान ने। नरसी जी का भात भरकर भगवान अपने धाम को गए। नरसी जी अपनी कुटिया में चले गए, अपने गांव को जूनागढ़ चले गए। तो एक बार क्या हुआ कि एक बूंदी में एक रामदास नाम का बनिया रहते थे। उनका दृष्टांत शायद मैंने एक दिन सुनाया था कि उनके सिर पर नाज की पोट, बड़ी भारी पोट थी, जिसके कारण दुखी हो रहे थे। भगवान स्वयं उनकी पोट उठा ली और पोट ले जाकर घर पे रख दी। घर वाली को कहा कि सेठ जी ने कहा कि गरम गरम कड्डी फुलके बना देना, मैं आ रहा हूं। और सेठ जी गए तो गरम गरम पानी, थकावट उतारने के लिए हाथ पैर धो लो सेठ जी, और गरम गरम कड्डी फुलके तैयार है। आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी ऐसा सिरजनहार। एक बार एक ब्राह्मण का विवाह हुआ। वो अपनी पत्नी को मुकलावा करके ले जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। ब्राह्मण ने विचार किया कि यदि मैं जंगल में चलूंगा तो शायद कोई चोर डाकू मिल जाए तो मेरी पत्नी को और आभूषण इत्यादि सब लूट लेंगे और मार भी देंगे। इतने में 4 व्यक्ति और आ गए और बोले कि हम भी उसी गांव जाएंगे। बोले कि मुझे भरोसा नहीं, तुम लोगों को मैं जानता नहीं हूं। तो बोले कि तुम्हारे और हमारे बीच में भगवान है, भगवान रक्षा करेंगे और हम जंगल में सीधे ही चलेंगे। 6 आदमी हो गए हम। उनके साथ चल दिए। तो रास्ते में वो तो चोर डाकू थे ही, और उन चोर डाकू ने चाकू छुरे निकाल लिए
और उनकी पत्नी को पकड़ के ले जाने लगे और दोनों उस ब्राह्मण देवता का सिर काट दिया। जब उनकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान से प्रार्थना करी तो उसी समय भगवान प्रकट होकर आ गए। जब भगवान प्रकट होकर आए, घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए हुए, उन चारों चोरों को मारकर और कहा कि तेरी जो ये तुम्हारे पति की खोपड़ी है, इसको सिर को दड़के लगा दे। दड़के जोड़ते ही वो श्रीधर बन गए, जीवित हो गए। बोले बक्कोर भगवान की। अच्छा, पास में लेना माइक, पास में। हेलो, क्या नाम आपका? महेंद्र जी आपको बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। जो प्रेम गली में